अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर अहमद अली खान, पीडियाट्रिशियन फेमसिटी हॉस्पिटल। आज हमारे पास एडू हेल्थ अवार्ड्स पार्ट 2 हुआ है। ये दूसरी एक कोशिश थी हमारी कि हैदराबाद के रेनाउंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जो सो हमारे पीडियाट्रिशियंस और फिर बच्चों के मेंटल हेल्थ और उनके अर्ली इंटरवेंशन से रिलेटेड जो थेरेपिस्ट हैं, बिहेवियरल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, इनके बीच में एक कोलैबोरेशन, एक टीम वर्क बनाने की हम लोग एक ज़रूरत महसूस करें। मौजूदा ज़माने में इंफॉर्मेशन ओवरलोड रहने की वजह से बहुत सारे अल्फाज मशहूर हो गए हैं, जैसा कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स बोल के, लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स। शायद बहुत सारे लोग ये चीज़ों को ऑलरेडी रील्स वगैरह के जरिए से सुन भी चुके होंगे। लेकिन मसला असल ये है कि ये चीज़ों की इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है, लेकिन अवेयरनेस और उसको फिर कैसा हैंडल करना सिचुएशन को, उस बात की अभी पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब इस किस्म की कोई चीज़ क्लासरूम में टीचर्स फेस करते हैं या पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ फेस करते हैं, तब उनके ज़हन में इमीडिएटली कन्फ्यूजन आ जाता कि भई क्या मेरा बच्चे को ये प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या मेरे बच्चे को कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये मौजूदा ज़माने के इस मसले को हैंडल करने के लिए हम लोग इस बात को ज़रूरी समझे कि टीचर्स, पेरेंट्स, पीडियाट्रिशियंस और फिर ये पूरे बिहेवियरल थेरेपिस्ट जो हैं, इनके बीच में कोलैबोरेशन किया जाए। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो कोई बच्चे को गलती से या जब उसको वो प्रॉब्लम नहीं है, तो भी उसको लेबल कर दिए, और फिर अगर प्रॉब्लम उसके एनवायरनमेंट में है, ये आजकल के मसले बहुत सारे फ़ोन स्क्रीन की वजह से हो रहे हैं। जैसा कि हम लोग अभी स्पीच में भी बता रहे थे, फ़ोन की ब्लू लाइट की वजह से काफ़ी चीज़ों का बच्चों बच्चों के ग्रोइंग ब्रेन के ऊपर असर होता है उस चीज़ का। तो ये चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना असल कमाल है। इसको लेबल कर देना तो सबके लिए बहुत आसान है कि शायद बच्चे को, ये बच्चा थोड़ा-सा अबनॉर्मल है या जो भी है। लेकिन उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसी की तरफ हमारी ये कोशिश है कि इंशाल्लाह इसकी ये प्रोग्राम के ज़रिए हम ये कोशिश कर रहे हैं, एक तो जो असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई, और उनको हम टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वग़ैरह ऑफ़र करेंगे यहाँ पे हमारे सन सिटी हॉस्पिटल में, ताकि टीचर भी अवेयर रहे कि ऐसा सिचुएशन कभी फ़ेस करें तो क्या करें। पेरेंट्स के लिए हम लोग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की टीम है, बिहेवियरल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट की टीम है, जो एक बच्चे को एक पूरे पूरे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ सही तरीके से डायग्नोज किया जा सकता, और उसके बाद उसको किस तरीके से हैंडल करना है, बगैर उसको सोशली कम्युनिटी में स्टिग्मेटाइज किए बगैर, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम में वी वर वेरी ऑनर्ड कि हमारे पास शिवरंजनी संतोष मैडम, जो एक रिनाउंड पीडियाट्रिशियन, सीनियर पीडियाट्रिशियन है हैदराबाद के, और जो ओआरएसएल का केस चला था कि ओआरएसएल ब्रांड का जो मार्केट में मिलता है, जो एक्चुअल डब्ल्यूएचओ ओआरएस जो है वो नहीं है, लेकिन ब्रांडिंग की वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर उसकी गलत फहमी है। वो केस वगैरह उन्होंने बच्चों की सेहत के वास्ते उसको फाइट करके वो उसको जीते भी थे, तो उनकी तो मौजूदगी हमारे पास थी। साथ में हमारे पास करीब 30 हैदराबाद के मशहूर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स थे, जैसा कि नसर स्कूल, मदीना पब्लिक स्कूल, सक्सेस स्कूल, और भी बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स मौजूद थे। तो इट वाज़ अ गुड गैदरिंग, और इसमें कोशिश बस यही है कि पेरेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स और ये पूरे थेरेपिस्ट के बीच में कोलैबोरेशन बना जाए, ताकि हर बच्चे की सेहत के ऊपर करेक्ट फोकस और करेक्ट डायग्नोस करके उसकी मेंटल एबिलिटीज को सही तरीके से इंक्रीज किया जाए। ये फेमसिटी हॉस्पिटल है, शेखपेट, और ये कंप्लीट वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है। So, making children understand will be very tough, you may think, but let me tell you, children accept it much form of neurodevelopment.
and we have to work on social and communication skills. So need to be guided. Sleep with a peace of mind. So the most crucial point here to understand is children. This concern and predicament that schools are facing, teachers, educators, and मैम ये इधर देख मिनट एक इधर देख थोड़ा सेंटर में आइए मैम Mr. Wasim Abbas. Headmistress Azam Chen. Mrs. Priya. He prepared for a speech, but when I entered, I asked what the theme is for today, and this is about children falling into the spectrum, autism spectrum. Now I respectfully request Mrs. Elvira, Director of चलो चल